क्या हमें अपने फैसले लेने का भी अधिकार नहीं? मतलब उनके दुख को अपना बना लेना, मतलब उनकी छोटी छोटी खुशियों में अपनी खुशियां ढूंढना। अभी उठ रहा हूँ। ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो, तो चाय बना। हमारे प्रमोशन का क्या हुआ? 1 महीने के लिए अटक गया है। बोर्ड मीटिंग के बाद ही कुछ होगा। हम तो खुशखबरी सुनने के लिए बेताब थे। सबको खुशखबरी सुनिए। क्या हुआ? सब ठीक है? हाँ, सुबह सासू माँ का फोन आता है, दिन में माँ का फोन आता है, शाम होते होते भाभी का। सबका एक सुर होता है। कितने साल हो गए शादी को, खुशखबरी कब सुनाओगे? काश तो सबके लिए भी कोई बोर्ड मीटिंग। हंसिए हंसिए, सबको जवाब तो मुझे ही देना। हम पहले ही बात कर चुकी है ना यार। बच्चा 6 साल बाद प्लान करेंगे, इसके लिए लेट हो जाना। आई थिंक तुम भी लेट हो जाओ, तो शाम में बात करते हैं ना। बात करती। हाँ भाभी, ये आ गए, बात करती हूँ उनसे। हाँ, बाय। खुशखबरी मांग रही है। अरे यार, कोई बहाना नहीं चलेगा। आपने कहा था कि आज शाम को आप बात करेंगे। बोलो। वही, सबको खुशखबरी चाहिए। क्या हुआ? 6 साल? हाँ, तुम श्योर हो कि तुम 6 साल बाद बच्चा करना चाहते हो? देखो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, फिर अपनी लाइफ को थोड़ा एंजॉय करना है। पर 6 साल बाद लेट नहीं हो जाएगा? कैसे? 6 साल बाद बच्चा प्लान करेंगे तो बच्चा कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है। मान लो हो भी गया, उस टाइम हमारी एज कितनी होगी? और जब हमारा बच्चा 12वीं में होगा ना, तब तो हम बूढ़े हो चुके होंगे। ये तुमने सोचा है? मैं नहीं बोल रही, तुम्हारी मम्मी ने बोला है कि सही काम सही टाइम पे हो जाए तो अच्छा है। लाइफ किसी साथ बितानी, हम दोनों। तो डिसीजन भी हम दोनों ही लेंगे ना, क्या करना है क्या नहीं करना है। पर कहीं हम लाइफ जीने के चक्कर में कोई गलती तो नहीं कर रहे? देखो, कोई गलती नहीं है। बच्चा ही पैदा करना है ना, उसमें खर्च होगा और पैसे जोड़ने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, और फिर उसके फ्यूचर का कुछ प्लान भी करना है कि नहीं। पर मैं बोल रही, प्लीज बस बॉर्न, कोई सवाल नहीं। आई एम ऑलरेडी टायर्ड। एक कप चाय पिला दो। ठीक है। आप लोग बैठिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपने इनकी रिपोर्ट तो देखी है, इनकी रिपोर्ट ठीक तो है ना? मैंने आप लोगों की रिपोर्ट्स देख तो ली हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे रिपोर्ट्स डिस्कस करूं, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। जी पूछिए। आप लोगों की शादी कब हुई थी?
हमारी शादी को 8 साल हो गए और 8 साल हो चुके हैं। जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने बच्चा करने की इतनी देर से क्यों सोची? डॉक्टर साहब वो हम लोगों ने म्यूचुअली डिसाइड किया था कि पहले सेटल हो जाएं, फिर बच्चा करेंगे। डॉक्टर साहब सब ठीक तो है ना? डॉक्टर साहब प्लीज बताइए, मेरा दिल घबरा रहा है। ज्यादा परेशान मत होइए आप लोग। डॉक्टर साहब हम वो सब करने के लिए तैयार हैं जो आप कहेंगे। प्लीज हमारी मदद कीजिए, हमें अपने किए हुए फैसले पर पछतावा हो रहा है। मैं आपको बताऊंगा क्या क्या टेस्ट कराने हैं कि आप लोगों को कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जिससे कि प्रेगनेंसी में दिक्कत हो। जैसे आप लोगों को देखना पड़ेगा कि थायराइड आपका नॉर्मल है कि नहीं है, आपको डायबिटीज है कि नहीं है। ऐसे ही और भी बहुत सी बीमारियां होती हैं। ओवरी में पॉलिप्स होते हैं तो आपको एक अल्ट्रासाउंड भी कराना पड़ेगा। जब हम वो निश्चित हो जाएंगे उसके बाद फिर आपको मेरी सलाह है कि आप लोग बिना देरी किए सामान्य रूप में जैसा बच्चे के लिए ट्राई करते हैं वैसा करते रहें और ऊपर वाले से प्रार्थना है कि आपके जल्द ही बच्चा हो। डॉक्टर साहब बस भगवान करे ऐसा ही हो। लेकिन अगर आपके काफी ट्राई करने के बाद भी आपको कंसेप्शन नहीं होता है डॉक्टर साहब ऐसा मत कहिए। तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं उसको, तो वो आपको फिर ट्राई करना पड़ेगा। मैंने आपको इसमें कुछ टेस्ट लिखे हैं, वो आप टेस्ट करके मुझे दिखवाइए, फिर मैं आपको समझाता हूं कि आगे आपने क्या करना है। दे दी सबको खुशखबरी, अब खुश। इसके भविष्य के लिए देखना अब तुम क्या क्या करेंगे। आप इसे बेस्ट स्कूल में पढ़ाएंगे ताकि हम पे गर्व कर सके। आपको मेरे साथ पार्टी में नहीं आना चाहिए था। इट वॉज वंडरफुल पार्टी, कितना एंजॉय किया है। एंजॉय तो किया पर आपने
मैं तो वहां सिर्फ बेइज्जती महसूस कर रहा था। तो लग रहा था कि मैं अपने फादर के साथ नहीं, अपने ग्रैंडफादर के साथ आया हूं। क्या हमें अपने फैसले लेने का भी अधिकार नहीं? क्या हम गलत थे? मैं चाय बना के लाती आपको आपके फैसले लेने का अधिकार है, पर आपने जो फैसले लिए उससे दूसरों की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा, आपने कभी सोचा है? आप इतने प्रैक्टिकल हो गए कि दूसरों की खुशी के लिए वहां जगह ही नहीं बची। दादा, दादी, पोते पोते के साथ खेलने की ख्वाहिशें लेकर चल बसे। मॉम, उनको जॉब नहीं करनी थी, पर उनको इतना लंबा जॉब करनी पड़ी। लेकिन आपके फैसलों से आपके अपनों की ख्वाहिशें दबकर रह गई। हम सब ने कुछ न कुछ कुर्बानियां दी है, पर अपनी इच्छाओं की खातिर अपनों की ख्वाहिशों का गला घोट देने का अधिकार आपको नहीं है। चाय पी लो। खाना खाकर आएंगे। भूख नहीं। माफ करना बेटा, पूछ लिया। बातें क्यों कर रही हो मॉम? नहीं बेटा, वो अधिकारों की बात चल रही थी ना, तो सोच में पड़ गई। कहीं ये भी हमारा अधिकार ना रहा हो। मॉम, कुछ भी। वही तो बेटा, कुछ भी। मतलब अपने बच्चे की ख्वाहिशों की खातिर अपनी खुशियों का गला खोल, मतलब उनके भविष्य के लिए दिन रात काम करना, मतलब अपने हिस्से की रोटी भी उन्हें खिला देना।
मतलब उनके दुख को अपना बना लेना, मतलब उनकी छोटी छोटी खुशियों में अपनी खुशियां ढूंढना, और इन सबके चक्कर में जिंदगी रेत की तरह कैसे हाथ से निकल जाती है पता ही नहीं चलता। आप कब जवान से बूढ़े हो जाते। और इन सब के बाद बच्चे बोल देते हैं कि आपका फैसला गलत था, आपको कोई अधिकार नहीं था। बुरा लगता है। चाय ठंडी हो रही है। चाय ठंडी हो चुकी।